वो नोटबुक फाड़ के जला के वो चावल पके और मेरे को खिलाए। झुमके दे के गिरवी रख के रोज मैम मेरे को मार रही है, बट मैं घर आगे नहीं बोल रहा। ये मैं सेकंड में हूँ। मैं वहाँ बहुत रोया। एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है ना, तेरी इतनी औकात नहीं है, डिग्री पापा के आगे ला के एक बार रखनी है, मंडे आएगा हो जाएगा सही। माँ के गले की झुर्रियाँ, बाप के कमर का दर्द, कमाता नहीं तू निकम्मा काय का तू। मेरा नाम रजत पासी है, मैं अम्बाला से हूँ। हम बोलते हैं ना लोअर मिडिल क्लास, हिंदी में बोलते हैं गरीब फैमिली। मैं उस फैमिली से आया हूँ। तो पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बता दूँ। रेडिएट 8 जो एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, और एक है कला स्टार जो एक आर्टिस्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूँ। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं गाने बनाता हूँ, शायरी करता हूँ, गाने लिखता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। अम्बाला से हूँ मैं। मेरे पापा मैकेनिक हैं। तो क्या है कि मेरी फैमिली, मेरे पापा पंजाब साइड में थोड़ा मैन लोग ड्रिंक वगैरह होता है। तो मम्मी ने बचपन से वो सब झेला है, वो सब देखा है। स्टेज पे कई बार गया हूँ, बट ये वाला मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है। तो क्या था कि जब मैं छोटा था, ये इंसिडेंट मम्मी ने बताया है। तो घर में ना कुछ था नहीं, तो फूफा जी आए, बच्चे को पैसे दे गए। 10 रुपये उस टाइम में होते थे बहुत। तो 10 रुपये दे के गए। 10 रुपये देने के बाद मम्मी के पास यानी था नहीं कुछ, गैस भी नहीं थी, सिलेंडर भी नहीं था नहीं कुछ भी। तो मम्मी ने क्या किया, उस 10 रुपये के चावल लाए, उबाला, नमक डाले। उसे पकाने के लिए गैस नहीं है। तो मम्मी ने मेरी एक नोटबुक थी, वो नोटबुक फाड़ के जला के वो चावल पके और मेरे को खिलाए। ये मेरे को याद नहीं है, ये मेरे को मम्मी ने बताया। तो मेरा गाना आया था बहुत पहले, उसकी कुछ लाइन है वो मैं सुनाऊंगा। उसमें यह था कि कागज़ जला के चावल पकाती थी, माँ मेरी मुझको ऐसे खाना खिलाती थी। आज भी माँ मेरी काम करती है, पर्स खुद का खाली मेरी जेब भरती है। आप मानोगे नहीं, मैं सेकंड क्लास में था। मेरे को सेकंड क्लास में आइडिया था मेरे घर के क्या हालात हैं। 5 रुपये की कॉपी आती थी गत्ते की, और एक 11 रुपये की कॉपी आती थी ब्राउन गत्ते की। तो मेरे स्कूल में था कि वो ब्राउन गत्ते वाली कॉपी लेनी है अपने फेयर कॉपी के लिए। बट घर में वो सब था नहीं, उतना पैसा था नहीं। तो मम्मी ने वो 5 रुपये वाली कॉपियाँ मेरे को दिला दी। थोड़ा वो करूँ तो 5 रुपये वाली कॉपियाँ दिला के मैं वो स्कूल में जाके उसी पे काम कर रहा हूँ। रोज़ मैम मेरे को मार रही है, बट मैं घर आगे नहीं बोल रहा। ये मैं सेकंड में हूँ। सेकंड में बच्चों को याद नहीं होता नाक बह रही है क्या हो रहा है। मैं सेकंड में ये सब हूँ। तो वो मैंने घर पे नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ला देगी, कहीं से भी ला के देगी, वो ला के दे देगी, बट मैं नहीं टाल सकता वो सब। तो एक दिन ऐसी मैम ने मेरे को मारा, रोज़ मार। मेरे को याद है वो मैम का नाम भी कुलदीप कौर मैम का नाम था, पंजाबन थी मैम। तो मैम ने रोज़ आगे मारना, मैं वही मार खा के हाँ जी ले आऊँगा कल। तो मम्मी ना लंच में खाना लेके आती थी। तो हुआ क्या, मेरे एक दोस्त ने जाके बोल दिया, मेरे दोस्त का भी नाम याद है, शुभम नाम था उसका। तो मैम ने मेरे यहाँ पे मारे हुए थे। तो मैं थोड़ा सा था, चुप ऐसे था। तो मेरे दोस्त ने जाके कह दिया कि आंटी आज इसकी ना पिटाई हुई है। तो मम्मी ने कहा कि पढ़ने में तो अच्छा है, तो इसकी पिटाई क्यों हुई है। तो मैम के पास गई। मैम ने कहा इसको मैं पिछले 3 महीने से कह रही हूँ कि इसको ये कॉपी चेंज कर, ये वाली लेके आ, और ये हर बार हर मंथ वही ले आते हैं। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तूने मेरे को नहीं बोलना। मैं कहा क्या आपको बोल लूँ मैं। मम्मी फिर भी कुछ यानी कहीं से लेके कर देगी काम। प्राइवेट स्कूल में गए, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा थी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से नॉन मेडिकल से एजुकेशन अपनी ली। हमेशा मैं मैथ में हर चीज़ में आगे रहा। बट हुआ गया उस टाइम ना सेमेस्टर सिस्टम था। मेरी केमिस्ट्री में 1 मार्क्स से री आ गई। उस दिन मैं इतना रोया था रोड के ऊपर। यानी रिज़ल्ट आया, कैफ़े के अंदर होता था उस टाइम। तो रिज़ल्ट आया, मैं सड़क पे बैठ के मैं कहा हार रहा हूँ यार मैं ये, यानी मेरी माँ को वहाँ से लेके जाना, ये गलत हो रहा है। मैं वहाँ बहुत रोया। तो मेरे एक सर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि तेरा रिविज़न हो जाएगा। और हाँ, मेरे को था कि मेरे को बीटेक करनी है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा था। मैं कहा हाई रहना है, यानी नीचे नहीं। माँ ने जो मेहनत की ऊपर
रखना है उसे। तो मैंने बीटेक में एडमिशन के लिए गया, तो वहाँ बीटेक में एडमिशन मिला नहीं, वगैरह आपकी रही है, ये सब हुआ। तो मैं आ गया घर, फुल डीमोटिवेट, फुल, यानी सब लग रहा था कि यार हार रहा हूँ मैं, हार रहा हूँ। तो मैंने एक वहाँ पे अम्बाला में एक बाज़ार था, राम बाज़ार, वहाँ मैंने जॉब कर ली। उन्होंने कुछ 3100 रुपये देते थे। मैं कहा कुछ तो आएगा, मैं वहाँ पे लगा रहा। फिर नेक्स्ट ईयर आया, मैंने एडमिशन लिया, मेरी पेपर हो गया पास। नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया तो मैं कहा बीटेक में जाना है, मैकेनिकल, पापा जी की लाइन है, उसी लाइन में जाना है। साथ साथ मेरा म्यूज़िक में भी था। अब हम मिडिल क्लास के आगे आगे कह नहीं सकते कि पापा मेरे को म्यूज़िक करना है, पापा कहेंगे बैठ जा भाई, नहीं होगा वो सब, और उसके लिए पैसा भी चाहिए, वो सब था नहीं। तो साथ साथ वो हो रहा है, मैंने बीटेक से सोचा यहाँ से पैसे आएंगे, इन फ्यूचर में गाने वगैरह हो जाएंगे मेरे। तो बीटेक के लिए मैं एडमिशन में गया, मेरे को एक इंसिडेंट ऐसे आगे आ रहा है। लालड़ू में कॉलेज था, चंडीगढ़ के पास है, डेरा बसीद लालड़ू, वहाँ पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। एजुकेशन सिस्टम को मैं बोलूँगा भाई इतना बेकार है ना। उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया, मैंने एडमिशन के बाद उन्होंने कहा कि आपकी 25,000 फीस है, कि आपको पर सेमेस्टर 25,000 रुपये देने हैं। मैंने मम्मी को कहा ऐसे ऐसे बात है, मम्मी कह रही ठीक है। तो पापा जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है तू कर ले। तो हम वहाँ गए, 1500 रुपये दिए, फॉर्म भरा, सारा कुछ हो गया। तो मैं वहाँ फुल फोकस के साथ कि अब बस इसके बाद सब सेट है, करियर अपना एकदम सेट हो जाएगा, बाहर जाएंगे, जॉब आएगी, हो जाएगा सेट। तो एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, डांस में, सिंगिंग में, सब जगह फुल एक्टिव। पेपरों की बारी है 6 महीने बाद, एग्ज़ाम के लिए गया। एक होता है नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट, उसके बाद एग्ज़ाम में आपको जाने देते हैं। उन्होंने कहा आपको 11,000 रुपये देने हैं, तब आपका एग्ज़ाम होगा। मैं बड़ा सोच के मम्मी के पास आया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे है, 11,000 रुपये चाहिए। तो मम्मी ने फिर वही अपना जो चीज़ थी वो रख के, थोड़ा उस वक्त हो गए थे ऊपर, अच्छा हो गया था हमारा। तो मम्मी के पास एक झुमकी की जगह एक हार भी आ गया। तो मैंने चीज़ें रखी, 11,000 रुपये दिए। वो मेरे को इंसिडेंट याद आता है, मैं एडमिन पैनल था और मैंने वो 11,000 ऐसे दिए, उन्होंने लिख के दे दिया 91,000 पेंडिंग, और ऐसे दे दिया। मैंने वो लिया, मैं कहा ये क्या है, वो मैं कहा आपने तो क्या था 11 है। वो कह रहे 11,000 तो आपकी यानी पेपरों की फ़ीस थी, एग्ज़ाम फ़ीस थी, बट आपकी जो एक्चुअल फ़ीस है वो 90,000 है। तो मैं वहाँ फिर हार गया, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं फिर उठा, मैं कहा यार मैं यानी अब घर पे आके क्या कहूँ कि मम्मी 90,000, यानी मेरे लिए तो वो क्या था यार, पहाड़ था। तो मैं कहा अगर घर पे बोलूँगा माँ फिर ला देगी भाई, वो कहीं से करके कुछ ना कुछ ला देगी। मैं फिर वहाँ से क्या किया, मैंने घर आके कहा कि मम्मी मेरा कॉलेज में हो गया झगड़ा, उन्होंने मेरे को निकाल दिया। ये मम्मी को आज तक ये बात नहीं पता, पता चल जाएगा। तो वहाँ से मैं क्या, मेरा झगड़ा हो गया, एडमिन वाले को मैंने थप्पड़ मार दिया, उसने मेरे को निकाल दिया। वहाँ एक सर थे, उन्होंने बहुत साथ दिया कि तू कर तू कर तू कर। मैं कहा सर मैं, वो कह रहे तू 25,000 दे। मैं कहा सर मैं है ही नहीं, मैं बहुत वहाँ से आ रहा हूँ, नहीं आप हो रहा वो चीज़। तो मैं वहाँ से हट गया 1 साल और। अब ये +2 हुई मेरी 2012 में मार्च में, और ये 2013 आ गया। तो सोचो मैं कैसे हार रहा हूँ बस, और कहाँ से वो चावल वाला इंसिडेंट से अंदर है वो। तो मैं वहाँ से फिर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया नेक्स्ट ईयर, फिर मैंने कहीं जॉब करी, फिर नेक्स्ट ईयर गया। मैं कहा करनी बीटेक है, क्यों? क्योंकि पापा को एक बंदे ने कह दिया था कि तू अपने लड़के को बीटेक नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है, एग्जैक्ट थे वर्ड, तो मेरे आगे बोल दिया। मैं कहा बेशक इसमें जॉब ना करूँ, ये डिग्री पापा के आगे ला के एक बार रखनी है। तो हारता रहा 2 साल फिर लगे, फिर मैं बीटेक में गया। मैंने फिर 1 साल ना पहले रिसर्च हमारा कि फ़ीस का है क्या सीन। तो पता चला कि गवर्नमेंट की साइड से भी फ़ीस आती है। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर काम किया, तो पता चला कि वहाँ से 60,000 कुछ आता है और बाकी आपको देना होता है। तो देश भगत यूनिवर्सिटी है खन्ना मंडी गोविंदगढ़ में, पंजाब में।
तो वहाँ से मैंने डिग्री ली, वहाँ से पैसे दिए। तो वहाँ भी एक इंसिडेंट हुआ कि सबकी फ़ीस आ रही है, मेरे जिनके फॉर्म मैं भरवा रहा हूँ, हम यहाँ 4 थे बच्चे, जिनके फॉर्म भरवा रहा हूँ सबकी फ़ीस आ रही है, मेरी फ़ीस नहीं आ रही। मैं कहा यार क्या चल क्या रहा है भाई। मैं फिर पेपर जाऊँ देने, सबको टेंशन है एग्ज़ाम में आएगा क्या, मेरी टेंशन है मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा। मैं जाके बैठ रहा हूँ, वो 10 मिनट बाद आप रजत आ जाओ आप बाहर एग्ज़ाम के अंदर से। वहाँ से फिर सीन हुआ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, वो चलता रहा। मैंने बस एक अपना माइंडसेट रखा, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, संडे है, मैं कहा मंडे तक सब ठीक हो जाएगा, आगे मंडे तक सब ठीक, अगला हफ्ता आएगा ठीक हो जाएगा, अगला हफ्ता आएगा ठीक हो जाएगा। फिर एक फ़ीस आई, फर्स्ट सेमेस्टर गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल मेरे को हो गया डेंगू। डेंगू हुआ कब, जब एडमिन वाला जो होता है वो रोल नंबर मेरे हाथ में आया। नेक्स्ट डे गया, मैं एडमिट हो गया और 1 महीना मैं एडमिट रहा। और एडमिट कैसा रहा, साथ वाला बेड, वहाँ गए उसकी डेथ हो गई, ये वाला वहाँ गए डेथ, मैं कहा मैं गया मैं कहा बेटे गया, अब हो गया काम, तेरे सपने गए ख़त्म सब। तो बच गया मैं। तो उसके बाद आए, वापस आए, पेपर ऊपर दिए भाई, पेपर फिर मेरे बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उस चक्कर से मेरी 2 फीसें नहीं आई। अब कॉलेज में फ़ीस होगी 84,000। तो मैंने पापा जी को आके कहा कि पापा जी ऐसे ऐसे बात होगी। तो पापा कह रहे, मेरी पापा जी की सैलरी भी 12,000, अब भी पापा जी की 18 ही है कुछ, तो मैकेनिक का ही होता है, आप समझोगे वो। तो उसके बाद मम्मी ने अपनी जो चीज़ें थी गिरवी रखी, उसका कुछ 40,000 आया। मम्मी की जो साथ में काम करती थी, उन्होंने अपनी चीज़ें गिरवी रखी मेरे लिए, तब 84,000 आया। पापा जी के साथ गया, पैसे दिए, आपको लग रहा हो यहाँ भी सही हो गया, नहीं हुआ। वो फीस फिर दे दी, 84,000 मैंने ऐसे दिए। देने के बाद वो कह रहे आपको 3,000 रुपये और देने। मैं कहा क्या चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। उसके बाद मैं, अरे हाँ ये ऐसे नहीं हुआ, फीस दे दी, आ गया, सब हो गया। अब मैं कहा चल अब पेपर देने हैं बीटेक के, आराम से बैठा पेपर दे रहा हूँ, रोल नंबर भरा है, 1 लाइन लिखी, आए रजत, मैं कहा हाँ जी होगी फीस, कह रहे नहीं आ जाओ बाहर। उन्हें फिर से बाहर बुलाया, फिर मैं बैठा हुआ। ये इंसिडेंट कोई नहीं जानता, मेरा भाई बैठा ये भी नहीं जानता जो अब बता रहा हूँ। उस दिन जब हुआ था ना, उस दिन मैं हार गया था। मैं कहा मेरे साथ अब नहीं होगा सही। मंडी गोविंदगढ़ से आप अमलोह की साइड आते हो ना, बाहर जाओगे तो अमृतसर वाला हाईवे है, वो फ्लाईओवर जाता था। तो मैं पैदल जाके फ्लाईओवर के ऊपर साइड में जाके ऐसे बैठ गया था। मैं कहा क्या हो रहा है भाई, मंडे आ ही नहीं रहा वो। मैं बैठा रहा, वो ट्रक जा रहे हैं, हवा आ रही है, यूँ जा रहे हैं। मैं फिर वही अजीब सा हो रहा है कि क्या यानी हो जाए क्या, यानी क्या वो है। फिर आए मम्मी याद की, नहीं यार। मैं कहा चलो भाई मंडे आएगा, हो जाएगा सही। फिर मैं लगा रहा। फिर एक सर थे, मैं उनका भी नाम लूँगा, गुरलाल सर। उनसे मेरी कभी नहीं बनी, उनको मैंने बहुत गालियाँ दी। पापा आए थे, मैंने कहा पापा इससे नहीं मिलना, बाकी सबसे मिल लो। वो सर ने जाके एडमिन पैनल में साइन किए, कह रहे बच्चा जब तक पढ़ेगा, अगर ये फीस इसकी नहीं आती मैं फीस दूंगा इसकी। कह रहे इसका जो भी हो गया सब मेरे उस पे है, इसको पेपर में नहीं रोकना। जिसको मैं गाली देता था भाई, सर को हम लोग गाली ही देते हैं, बट उनके पीछे का क्या वो होता है भाई, नहीं आइडिया होता ना। तो सर ने बहुत साथ दिया। उसके बाद मैंने पेपर दिए। मेरी लोगों की डिग्री 4 साल में होती है, बीटेक से जो है जानते होंगे बहुत पेपर होते हैं। सबकी जब डिग्री हो गई थी, वो कैप उड़ाते हैं ना, वो वाला सीन था। मेरी उस वक्त 28 री थी, 28 री थी जब वो उड़ा रहे थे। सबकी आ रही फोटो, मैं देख रहा था यार आएगा ही टाइम शायद। वो उड़ा रहे हैं, मैं 28 री, और मैंने वो 28 री 2 अटैम्प्ट में पास, 2 अटैम्प्ट में। और वो 2 अटैम्प्ट कैसे, सुबह एक पेपर शाम को एक पेपर, सुबह एक पेपर शाम को एक पेपर। और मेरा कॉलेज मेरे घर से 70 किलोमीटर था दूर। ठीक है, वहाँ से निकले। फिर मैंने कहा कि चल अब तो लग जाएगी जॉब। नहीं, बीटेक के बाद वही सर ने जो बात कही थी, सेम ही फील्ड में है। अब हम इमोशनल थे,
हमने सोचा पापा को बोला है तो हमने बीटेक लेनी है। लगा रहा जॉब में, क्या आ रही जॉब 8,000 10,000। मैं कहा यार मैंने लाखों रुपए इतनी मेहनत हुई है, ये 8,000 रुपये। मैं फिर चलता रहा और म्यूज़िक साथ साथ चल रहा था। मेरे को था मेरे गाने आएंगे, मैं हिट हूँ बस। वो गाने गुने आए, अम्बाला में नाम नूम हुआ, उसके बाद फिर चालू है 2021 में क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी ने ना ऐसे ही उठाया, मैंने गर्दन पे देखा ऐसे करके, का झुर्रियाँ आ रही हैं भाई। वो मेरे को यानी बहुत आम सी बात है, बट मैंने देखा माँ की झुर्रियाँ आ रही हैं भाई, यानी एज हो रही है अब। तो मेरे बड़ी लग गई। मेरे एक शेर की लाइन कि माँ के गले की झुर्रियाँ, बाप के कमर का दर्द, कमाता नहीं तू निकम्मा, काय का तू मर्द। ठीक, ये उसके बाद मैं 21 में हुआ, सर्च किया क्या क्या होता है। 22 में पता चला मेरी बहन मेरे से छोटी है, वो 6 साल से इसी फील्ड में थी। उसने कहा कि भाई तू इस फील्ड में आ, मैकेनिकल छोड़। मैं उस फील्ड में आया, मैंने सीखा, चंडीगढ़ गया, वहाँ से सीखा, फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। बट जब भी मैं कहीं बैठता था ना, मेरे ऑफिस में मैं एज आ इंटर्न हायर हुआ था, तो वहाँ मैंने 6 महीने में मैं SCO का टीम लीडर बन गया था, 6 महीने में। तो जब मैं कोने में बैठ के काम कर रहा था ना, तो मेरे को ये था कि ये ऑफिस लीड कैसे हो रहा है, ये कहाँ पे वो बंदा वो काम कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है, अच्छा ये ऐसे होता है। तो प्रॉपर वो वाला था कि जॉब वाला तो मैं था ही नहीं, जॉब तो यानी बस कर ली। उसके बाद चलता रहा। तो मैंने 2024 में लास्ट ईयर 23 के लास्ट में मैंने प्लान किया कि मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ। एक इंसान का और नाम लूँगा, मयंक भाई। वो यहाँ पे मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। वो इंसान ऐसा है, अगर मैं उसको एक बार हुआ अभी कि मेरी सैलरी नहीं आई, यानी ये चीज़ें यहाँ भी होती रही हैं, वो सब बताऊँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। काम कर रहा हूँ तो सैलरी नहीं आई। उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि उसने सीधा 10,000 अकाउंट में, पूछा भी नहीं कि है क्या बात। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। तो मैंने 24 में ये सब प्लान किया, तो मेरी दादी की डेथ होगी, मैं बड़ा अटैच था उनसे, तो वो थोड़ा होता रहा। तो 25 में आके मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब करना है स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट किया कि नए साल पे होगा मेरा स्टार्टअप, और फेब तक मैं एटलीस्ट 5 लोगों की टीम और 2 से 3 प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के बना लूँगा। हुआ गया, मेरे को 21 जनवरी में मेरे पास 5 प्रोजेक्ट हैं थे। अब इसी वक्त मेरे पास 7 हैं, 7 प्रोजेक्ट है और 11 बंदों की डिजिटल मार्केटिंग की टीम है। मैं यानी एज आ आर्टिस्ट फेल हुआ, बट मनोज वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि सक्सेसफुल के पास तो एक्सपीरियंस है, बट जो बंदा हारा है ना, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। वो हार की अहमियत बहुत है। तो मैं वो वाला हूँ कि आर्टिस्ट को बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ें हैं, तो कला आर्टिस्ट वो है। तो फिर यही था मेरे बारे में। होप मैं आप लोगों से सीखने ही आया हूँ। एक दो गाने गुने भी सुना दो सर। गाने मेरे रैप हैं, तो रैप अगर कोई सुनेगा तो हाँ, मेरी वाइफ के लिए लगा लो कि जैसे एक लड़की होती है ना कि घर आना है उसको, दूसरे घर आना है, तो उसको थोड़ा सा नर्वस होती है वो। तो ऐसे है कि उसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरे घर आके तुम शर्माना नहीं, तुम शर्माना नहीं, तुम शर्माना नहीं। शादी के बाद तुम घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम घबराना नहीं। देखो सुबह तुम उठोगी तो चाय ला के मैं दूंगा, नहाने तुम जाओगी कपड़े टावल रख दूंगा, नहा के तुम आओगी बाल तुम्हारे सुखा दूंगा, सब्जी तुम बनाओगी काट कर मैं दूंगा, रोटी तुम बेलोगी सेक कर मैं दूंगा, हर फिल्म मल्टीप्लेक्स में दिखा दूंगा, तेरे उस दिलजीत का शो भी दिखा दूंगा, डिनर 5 तारा होटल में करा दूंगा, हर महीने नई नई ड्रेसें भी दिला दूंगा। लालच नहीं दे रहा, ये प्रेम है बस मेरा, ये प्रेम है बस मेरा, ये प्रेम है बस मेरा। बस तो यही था। होप आप सबको अच्छा लगेगा। मेरा आर्टिस्ट नाम ख्याल है, तो मैं हर जगह हूँ, वेरीफाइड हूँ, तो आप वो भी सुन सकते हो। बाकी आपको भी सबको भी गूगल की ज़रूरत तो पड़ेगी।
उस पर रैंकिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। चलो धन्यवाद, नमस्कार।